सुलेमान की किताब गज़ल-ए-ज़ुज़ात। जी पूजा के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बड़ी देर बाद देखा है, जोरदार तालियां मस्जिद में। गज़ल-ए-ज़ुज़ात की किताब को दूसरा बाब है उसका, और उसकी 15 आयत सुने जरा प्लीज। लिखा है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो। आज का हमारा टॉपिक है लोमड़ी बच्चे। केड़े एक दूजे की साइड देखो भाई, आज लोमड़ी बच्चों के बारे सुनना कहो जरा एक दूजे, ताकि तुहानू पता हो कि टॉपिक की है। टॉपिक क्या है? लोमड़ी बच्चे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो। उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बरकत दे। लोमड़ी बच्चे, लोमड़ी जानवर जो है ये बड़ा मुकार जानवर है। इसको दुनिया में जानवरों में से मकारी का लक़ब मिला है। और सुलेमान जो है अपनी किताब में इस जानवर के बच्चों का जिक्र करता है। और जब मैंने इस पर सर्च की तो ये देखा तो ये बड़े मासूम से बच्चे थे। इनको देखकर बड़ा उन पर प्यार आता है। इनके चेहरे बड़े मासूम हैं। लोमड़ी बच्चे, कभी गूगल पे तस्वीर करके देखना था। ये देखने में बड़े मासूम हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। दिल चाहता है कि इनको हाथ लगाया जाए, इनको उठाया जाए, इनको अपने पास रखा जाए, इनके साथ खेला जाए। और सुलेमान कहता है, इन लोमड़ी बच्चों को पकड़ो, इन लोमड़ियों को पकड़ो जो हमारे पाकिस्तान को खराब करते हैं, क्योंकि ताकों पर फूल लगे हैं। आज हम देखेंगे कि इनके नुकसानात क्या होते हैं पाकिस्तान में, जेडे बड़े मासूम के होते हैं। पहला जो नुकसान है, ये जब खेलते हैं पाकिस्तान में आकर तो ये बच्चे, हेलो हेलो हेलो, ये बच्चे जो हैं, लोमड़ियों के बच्चे जो हैं, ये पाकिस्तान में जब खेलते हैं तो ये खेल खेल में ताकों की जड़ों के पास जो है ये मट्टी को खोदना शुरू कर देते हैं। इनका खेल जो है, उसका अंदाज जो है दूसरे जानवरों से अलग है। ये पाकिस्तान में जाकर, ताकों के पास जाकर, जहां पर उनकी जड़ होती है, ये जड़ के पास जाकर अपनी खुराक के चक्कर के तलाश में ये वहां से जाकर वहां पर मट्टी को खोदते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है? ताके और उनकी जड़ कमजोर हो जाती है। ये जड़ को कमजोर कर देते हैं। जो तो जड़ ही नजर आ गई था, जो मट्टी के अंदर है, अगर वो खोदता जाएगा और जड़ नुमाया हो जाएगी तो फिर जड़ जो है उसको जब हवा लगेगी तो फिर वो कमजोर होना शुरू हो जाएगी। दूसरा काम इसका, ये ताकों पर लगे हुए नरम फूल और शाखों को काट देते हैं। इन्हां दी खेड़ दा काम देखो,
ये शाखों पर जो फूल लगे होते हैं, जो के फूल फल बनने वाले थे, उनको ये काटना शुरू कर देते हैं और फिर फल जो है वो बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? ये पहले बड्डी खोदते हैं और फिर जड़ों को नंगा कर देते हैं। अगली शरारत जी उत्थे करते ने, उत्थे उन्हां दे उत्ते ताकां दे उत्ते लगे जो फूल होंदे ने, फूल जो है उनको काट देते हैं, ताकों को काट देते हैं, यानी फल बनने से पहले ये उसका नुकसान कर देते हैं। तीसरी बात, ये बल बनाते हैं, सुराख करते हैं जमीन में। सुराख पता है कि सुरंगा क्यों बनानी है? ये बल बनाते हैं और बल बनाकर ये सुराखदार जमीन को कर देते हैं जगह बजगह। पाकिस्तान में जब ये आते हैं, इसीलिए सुलेमान कहते हैं इन लुबड़ी बच्चों को पकड़ो, इन लुबड़ियों को पकड़ो, क्योंकि ये पाकिस्तान को खराब करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ताकों पर फूल लगे हैं और जगह जगह ते सुराख, जिदी वजह तो मिट्टी जड़ी है, जमीन जड़ी पाकिस्तान दी है, ओदी ताकत घट जाती है, ओदा बैलेंस नहीं रहता, ना उन्हें पता लगता पानी किस तरह देना है, की करना है। जो जगह जगह ते खड्डे हों तो पता को किस तरह तबाही लगती है। यानी ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते थे। और मजेदारी की बात यह, ये नुकसान एकदम से नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये पाकिस्तान में एकदम नुकसान नहीं देते, मासूम जे लगते हैं, शक्लों बड़े अच्छे जे लगते हैं, छोटे छोटे लुमड़ियों के बच्चे ये पाकिस्तान में घुसते हैं और पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता खराब कर देते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये बेजरर नहीं होते, बल्कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देते हैं। यहां पर सुलेमान ने लिखा है हमारे लिए लुमड़ियों को पकड़ो और लुमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान को खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। ये एक इशारा है ईमानदार की तरफ। पाकिस्तान यहां पर ईमानदार है, ईमानदार ईमान लाया, निजात पाई, खुदावंद की तरफ आया, बपतिस्मा लिया, दुआ करने लगा है। लुमड़ी बच्चे आ गए। ये लुमड़ी बच्चे जो हैं इस आयत में जाहिर करते हैं साड़ियां छोटियां छोटियां आदतां। गौर करोगे? कहता है इन लुमड़ी बच्चों को पकड़ो। ये आयत हमें बताती है कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े नुकसान जो हैं वो बड़े बड़े गुनाहों से नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी गलतियों से हो जाती है। बड़ा भाई तो बड़ा ही गुनाह होया जिहड़ा इन्नी तबाही हुई खानदान की, हाँ जी, जिंदगी तबाही। लेकिन ये आयत बताती है कि छोटियां छोटियां गलतियां भी, छोटे छोटे काम जिहड़े असीं छड्डना नहीं चाहते, वो एक बड़ा नुकसान कर देते। इसीलिए कलाम हमसे मुखातब है, इल्हाम हमसे मुखातब है, और रूह कुद्दस हमसे बात करता है कि इन लुमड़ी बच्चों को पकड़ो। सिर्फ तौबा कर लेना ही जो है ये काफी नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर निगाह रखना, उसकी हिफाजत करना भी बड़ा जरूरी। पाकिस्तान ईमानदार ईमान ले आया, यीशु को कबूल कर लिया। अब उसने जब खुदावंद को कबूल किया है, आप याद रखें जब दुआ करना शुरू कर देते सुने, कलाम मुकद्दस में लिखा है उसके सारे वादे हां के साथ हैं। और कलाम में यह भी लिखा है
कि वो हमारी किसी बात को मट्टी में मिलने नहीं देगा। आप जब दुआ कर रहे होते हैं तो याद रखें आपकी ताकों पर फूल लगना शुरू हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लाइफ में खुदा ने हमें वो दे दिया है। लेकिन इन लुबड़ी बच्चों को पकड़ो, क्योंकि खेडा खेडा दे जी सानू छोटे छोटी खतावां गलतियां, तुहानू पता हासा भी बड़ा आंदा है। आता कि नहीं आता? कई देखा ना तुसी तमस्करे महफिल को ऐसी सजी हुई छोटे छोटे कमां दे बंदा ओ नहीं यार चल कुछ नहीं होता, नहीं इन्ना कुछ चलता ही ना, होता है कि नहीं होता? इन्ने दी केड़ी गल है? हाँ जी, मेरे को एक बंदा मुलाजमत करता है, ड्यूटी तो जो ही जावे सारा दिन नशे च रहता है। तो अक्सर मैंने उन्होंने पीछे बिठा के एक जगह दूसरी जगह ले जाना, तो पता है कि बहदे नाले को पता है कि मैं पास्टर हूं, पता है की कहेगा, खुदाया तेरी रूह तो मैं बना न, मैं यार तेरी मेहरबानी, मेरे पता तू कितनी नाच के जा रहा है जी, खुदा भी पता तू कितनी नाच से जा। इन लुबड़ी बच्चों को पकड़ो, क्योंकि तुम्हारी ताकों पर फूल लगे हैं। खुदावन ने तुम्हें ब्लेस कर दिया है, खुदावन ने वो जिंदगी में जो कुछ तूने मांगा है वो तुझको दे दिया है। हन्ना ने दुआ की थी, खुदा ने भी ताकत ते फल ना देता। अगर हन्ना भी अपने ताकस्तान का ध्यान ना रखती, हाँ लिखा वो दिल खीर हो गई। एक बड़ी चीज, कीमती चीज खुदा से मांगी है, ताक पर फूल लगा है, लेकिन हन्ना अब उन छोटी छोटी चीजों को छोड़ चुकी है। ये हर भाई हर बहन के लिए ये बात है। ईमान ते खड़े जो, खुदा मैं तेरे को मंगया तो खुदा मैनू यह चीज दे दे, खुदा दे देती है मैनू, मैं ईमान रखना, फूल लग चुका है, मेरी ताक पर फूल लग चुका है। अब पाकिस्तान पर हमें है कि हम किस तरह अपने ताकों पर ध्यान दें कि लोमड़ी बच्चे आकर अटैक करें, वो फूल ही ला लेते, फिर दसो फिर हुण मालिक का की कसूर है? हमने रोका ही नहीं, हमने उसकी बाढ़ ही नहीं लगाई ताकों के। यानी अपने पाकिस्तान के चुगिर्द पाकिस्तान जब लगाया जाता है तो सही जो पाकिस्तान लगाने वाले हैं वो सबसे पहले बाढ़ लगाते हैं। ये लोमड़ी बच्चे कितो भी साहा सुना लो, लेकिन जेड़ा पाकिस्तान का मालिक होता है बड़ा ध्यान रखता है, लोमड़ी बच्चों को उधर बढ़न नहीं देता। खुदावन से डरने वालों के चुगिर्द उसके फरिश्ते क्या होते हैं? खैमा जन होते हैं। तो जो डरने वाला ही ना हो तो खैमे कितने रख, बात को अंडरस्टैंड कर रहे? मैंने क्या समझाया था कि खुदा तो डरन वाला जिहड़ा होंदा कोई दहशत की गल नहीं, बल्कि खुदा के हुक्मों पर अमल करना, फरमाबरदारी करना। जो बार बार तंबी पाकर गर्दन कशी करता है वो जरूर बर्बाद होगा। ये कलाम का फैसला है, मेरा नहीं है। बार बार जिन्हों कलाम सुनाया जा रहा है उन्होंने कहा जा रहा है कि तू बाज आ जा, नहीं बाज आ जा। ये छोटे छोटे लुमड़ी बच्चे आज ईमानदारों की जिंदगियों में, आज कलीसियाओं में, आज परस्तारों में, आज मुबश्शिरों में, आज खुदा में ये लुमड़ी बच्चे काम कर रहे हैं। और ये लुमड़ी बच्चे ताकों पर लगे हुए फूल जो खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी है, बरकत दी है, उन पर अटैक हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि तबाह हो रहे।
हिफाजत की गई और खुदा ने रहम किया और फिर वो ताकत निकली, वहां से जड़ें फूट उठी और एक वक्त लगा, और जब इतना वक्त गुजर गया, ताके लग गई, फूल आ गए और फल निकलने वाला है, तो लोमड़ी बच्चे आ गए। हाँ, और मैंने चंद लोमड़ी बच्चे पकड़े हैं, आपको बताता हूं। दसा किहड़े एक लोमड़ी बच्चा जिहड़ा है, अपने अंदरों कड्डो, अपनी तलखी दूर करो। तलखी समझ लो, टूट के पैना को, ये ईमानदारों को ज़ेबा नहीं देता। ये दुआ करने वाली बहनों और भाइयों, मेरे सारे ग्रुप के लिए है जो ऑनलाइन भी ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। सुने, इस लोमड़ी बच्चे को पकड़े, माड़ी जी गल हुई तो टुट के कुछ दिन पहले, इतनी तलखी, निकी निकी गल। हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में इसको पकड़ते नहीं है, और ये हमारी ताकतों को, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, कामिल शख्स बातों ही बातों में क्या खता न करे। अगर आप कामिल होना चाहते हैं, ये गल्ला बड़ियां आज बंदा कहना चलो घड़ी गल्ला ही नहीं ना, हाँ जी, चार भैन रलदा, चार भाई रले होन, गल्लां ते गालड़, हाँ जी, जिधर मर्जी गल्लां घुमाई जान, गल्लां करी जाएंगे। ये लोमड़ी बच्चे हैं, याद रखिए। वो गल्लां च की होंदा है, कुछ ऐसियां गल्लां हो जांदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ खुदा दे कलाम दे मुताबिक नहीं होंदियां। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਐਬ ਜੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਡਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ना। मावा यकीन करो, बाप जो है बच्चों को ये चुगली खुद सिखाते हैं। किस तरह, मैं बताता हूं। मैंने बड़ा इमेजिन कर रहा था इस बात को कि बच्चे चाचियां नू मां या ताइयां नू मां क्यों नहीं समझते। ये बड़ा बड़ा नुकसान होता है। ताए नू प्यो नहीं समझते, चाचे नू प्यो नहीं समझते। पता की वजह होती है, हम बच्चों के अंदर लोमड़ी बच्चा छोड़ देते हैं, वो लोमड़ी बच्चे ना खेल दे अंदर। एक बुरी आदत मैं बताता हूं, ध्यान रखिए जरा की गलबात करता। वो बच्चा खेलता ध्यान रखता है कि गल केड़ी हो रही है। आप बच्चे को तो ये मजा आ रहा है ना कि भाई मेरी मां ने तो मेरी ड्यूटी लाई, मेरे प्यो ने मेरी ड्यूटी लाई है। ध्यान रखिए जरा की गलबात करते हैं। वो बच्चा नाल करना, पीछे एक बड़ी लोमड़ी बैठी है, ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਰਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਲਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਦੇ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਲੋਮੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲੋਮੜੀਆਂ ਵੀ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਮਾਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੜੀ ਮਾਮਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਛੋਟੀ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਧਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਜੋ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਾਜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਚੜਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੋਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ तो मेरे को काम नहीं होता। इसलिए जो है ये लोमड़ी बच्चा बच्चों में, फैमिलियों में काम कर जाता है, और उसकी जो बड़ी मामा है, छोटी मामा है, बड़ा पापा है, छोटा पापा है, इनकी अहमियत, इनकी इज्जत खत्म हो जाती है।
जो बह के उन्होंने गल करनी है, हाँ वो फिर वो प्यार तो इज्जत नहीं रहती, फिर वो स्टेटस ला रहे होते ने मावा मावा होंदियां ने, किसी को मां होर बनन से दिता ही नहीं, तुसी ते कित्थों मावा बनदियां ने। इन लोमड़ी बच्चों को पकड़ो, क्योंकि ये तुम्हारी ताकों को नुकसान दे रहे हैं, जिन पर खुदावन ने ब्लेसिंग बरकत आपकी लाइफ में आपको दे दी है, अब वो फल पकड़ने वाले हैं, लेकिन होया कि लोमड़ी बच्चे चढ़ दे। दूसरी बात है हसद करना, किसी की तरक्की दे वेख के सड़ना। एक भी लुबड़ी बच्चा वो फड़िया है जो तबाह कर रहा है ईमानदारों की लाइफ को, जिंदगी। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप घर पर हैं, आप कहीं भी रहे हैं, किसी को तरक्की हो रही है, बच्चों कभी भी जेलस ना हो। घर नवा कूलर को दूसरा लै ना वाह वाला, तो दूजे हाथ न पखा चल चल के कुड़ियां पा ली, सानू भी रब दे दे है जी, सानू भी रब दे दे, भावें 2 घंटे दे के जाग वाह भी लिखी हो, फिर भी हिसाब ना सानू भी रब देगा, कोई गल नहीं। बच्चे वो बच्चे के अंदर ही छड़ी जाते हैं नफरत। पढ़ लिख के वड्डा जा फटाफट, मैं तो तेन समझानी आ, वेख लै गल्लां की समझा रही है, ये नहीं समझा रही कि बेटा तेरा भी है, बड़ा फटाफट सानू भी फिर कूलर ही लेना तू है, इतने सालों बाद तू कूलर ही लेना। याद रखें, कायन के अंदर अपने सगे भाई के लिए हंसता। ये बातें मैं अपने आप से नहीं, ये कलाम में भी है। कायन अपने भाई से अगर हसद न रखता तो खुदा उसकी कुर्बानी को भी कबूल करता और उसके भाई के वसीला से खुदा उसको भी ब्लेस करता। अगर कायन हाबिल से मोहब्बत रखता और देखता कि खुदा इसको फल लगा रहा है, खुदा ने इसको ब्लेस किया है, खुदा इसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खुदा इससे प्यार करता है, खुदा ने इसकी कुर्बानी को कबूल किया है, तो इसकी कुर्बानी के वसीला से खुदा मेरी भी कुर्बानी को कबूल करेगा, खुदा मुझसे भी प्यार करेगा, खुदा मुझसे भी मोहब्बत रखेगा, खुदा मुझसे भी सरफराजी देगा, खुदा मेरे घराने को भी सरफराज करेगा। और कायन ने हाबिल को हसद की वजह से मार दिया। सबका भरा एक दूजे ਨੂੰ ਵੇਖ के इन लुमड़ी बच्चों को पकड़ो भाई, पकड़ो आदि इन्हों जरा गिरफ्त च लियाओ, इन्हों कंट्रोल करो भाई। ये लुमड़ी बच्चे जो हैं ये आपकी ताकों को, याद रखे खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया हुआ है, आपकी ताकों पर फूल लग चुके हुए हैं, लेकिन हसद नहीं है जी। साडे को ले आ लैंदे फिर वेखी, ये हसद है, सानू मिल लैंदे फिर इन्हां नूं दसांगे, ये हसद है। हाँ मैनू खुदा ने दे दिता तो फिर इन्हां नाल मैं गल करांगा, ये क्या है। और सुलेमान जो है हिकमत की बात करते हैं कि लुमड़ी बच्चों को पकड़ो, क्योंकि ये हसद करते हैं। आपको पता है कि अभी सलोम अपने सगे बाप से हसद रखता था। बादशाह दाऊद था, लेकिन अपने प्यो तो जेलस होने लग पिया, ओदी सरफराजी ते, ओदी इज्जत ते, ओदे जलाल ते, ओदी रोबदाब ते। अभी सलोम जो है ये इतना खूबसूरत था, लेकिन जितना वो बाहर से खूबसूरत था अंदर से उतना ही हसद से भरा हुआ। लेकिन खुदावंद ने दाऊद को सरफराजी बख्शी।
आपको पता है खुदा यीशु मसीह से जितने भी फिकी फरीसी थे, शरा के आलम थे, हसद रखते थे, लेकिन वो जितना हसद खुदावंत के लिए रखते थे, बाप उतना ही बेटे को जलाल बख्शता। हालेलुया। वो जितना हसद करते थे, खुदा आसमान से अपने बेटे को आवाज देता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तुसी करी जो हसद। इन लुबड़ी बच्चों को पकड़े। एक और है मुआफ ना करना, इसको कहते हैं अना। जेड़ा बंदा माफ नहीं ना करता, याद रखना उहदे अंदर एडा क मोटा सरिया वे कि उन्हें आप नहीं पता। जो किसी की गलती गुनाह खता को माफ नहीं करता, वो इंसान इसी तरह ही है कि जिस तरह उसके अंदर भी लोमड़ी बच्चा बैठा है, उसकी जड़ को वड्डी जा रही है, तबाह हो गया। दुआ कर दे, कलाम ते कहता दुआ कर दे, तेन याद आ जाए कि तू माफ करना अपने प्राण को, तो चला जा पहले माफ कर जाए, तेरी कुर्बानी फिर कबूल है। हाँ जी, हम कैसे बगैर माफ किए 2-2 घंटे दुआ कर लेते हैं? कैसे हम कैसे इबादत कर सकते? ये लोमड़ी बच्चे हमारे अंदर आकर हमारी ताकों को तबाह कर रहे हैं, हमारे फलों को तबाह कर रहे हैं, हमारे अंगूरस्तान को खराब कर रहे हैं, हमारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी तरक्की को बर्बाद कर रहे हैं, हमें बढ़ने नहीं दे रहे। अरे जितने हैं सारा उठे होते हैं। क्यों? क्योंकि तो हमसे सरिया मेरे तो बात की है नहीं ना, माने जपना है होता है ना। उन्होंने जड़ा मैं हैगा वा, मेरी क्वालिटीज, मेरे तजर्बे, मेरा माहरपन, मेरा जोर, मेरे को रुपया पैसा, मेरे ताल्लुकात में है नहीं किसी को। क्यों नहीं कोई तुझसे माफ? इसलिए माफ नहीं करता। हाँ, बंदे को अपना घमंड होता है, मैं बंदा, मैं हम्बल हो जाए, मैं को थले रहूं, होता है ना। क्यों? ये अना है, ये लुबड़ी बच्चे हैं। आपके अंदर लुबड़ी बच्चे काम कर रहे हैं और आपकी ताकों पर लगे फूलों को खाए जा रहे हैं। असली उत्ते तो सही रखें। और लुबड़ी बच्चे याद रखना, कई बारी नस्ल दर नस्ल चलते हैं, याद रखना बड़िया बुरी आदत। जो मां माफ करने वाली नहीं होगी, को पुत्र भी हो जाए, जो प्यो माफ करने वाला पुत्र भी हो, जो वो घमंडी होगी औलाद भी घमंडी हो, जो झूठ बोलने वाले को औलाद भी कोई झूठ बोलना। इन लुबड़ी बच्चों को पकड़ो, क्योंकि ये हमारे ताकस्तानों में आकर हमारी ताकों पर, जिन पर फूल लगे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जड़ों को काट रहे हैं, ये हमारे फलों को खा रहे हैं, हमारी तरक्की को रोके हुए हैं। इन पाकिस्तानों में नजर करो कि किस तरह लुबड़ी बच्चे बैठे हैं, लगते ने मासूम। आए मैं चंद लुबड़ी बच्चे आपको कलाम में से बताता हूँ। कुलसियों के नाम पर 3 बार यीशु के नाम तू अजीम। 8 आयत लिखा है, लेकिन अब तुम भी इन सबको, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को
उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर ये सारी चीज़ां बेचे ने तो फिर समझो हाले लथी नहीं है। अगर आप में गुस्सा है, अगर कहर है, बदख्वाही है, अगर बदगोई है, अगर आपके मुंह, आपका लब अभी तक गाली निकाल रहा है, तो फिर वही कपड़े जेड़े पाए पहले, हाँ जी, बोरे परे जिदे जुआ पईयां गंदे। आपने अभी तक उसी इंसानियत को पहना हुआ है, लेकिन कलाम कह रहा है इसको उतारो। अगर उतार दिया है तो आप इन सब चीजों से मुबर्रा है। कई आदत नहीं कि गल ते गाल ना गल करनी, गाल ओ मतलब घर नाल दी भी गाल कट के बुलाना बड़ा फखर महसूस करते हैं, है जी। गाल दे नाल पता लग रहा है मियां साहब आए है जी, मियां। और अब तो जो है बहनें बड़ी बड़ी गाली निकालती हैं। जे कोई दुआ करने वाली भैन के मुंह गाल निकले, मैं तेन कहनी सना मेरा मुंह ना खिला है जी, तू तो मेरी तौबा खराब कर दी। चंगी भली मैं अपनी जिंदगी नू कंट्रोल च कीता सी, तू ते अज मैनू मजबूर कर दिता है। होता है ना। ये लुबड़े बच्चे जो है अभी तक हमारी ताकों को खा रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे करूंगा, एक लोमड़ी बच्चा है जो हमें दुआ और कलाम में सुस्ती डालता है। ये बड़ा एक अहम पॉइंट जो मैंने लास्ट पर रखा है। एक लोमड़ी बच्चे का काम है तब दुआ तो रोकेगा। आपका दुआ आप कर सारा दिन माइंड में रखेंगे मैंने आज दुआ करनी है। आप दुआ के टाइम पर एंड टाइम के कोई ना कोई ऐसा काम होगा उसे दुआ छड़ दे, मूड खराब हो गया, इस बुढ़ी ने मेरा मूड खराब कर दिया, इस बंदे ने मेरा मूड खराब कर दिया, अब फलाने ने मैंने ऐसी गल की। ये क्या चीजें हैं? ये लोमड़ी बच्चे हैं। हाँ जी, लोमड़ी बच्चे आ जाते ने, वो अपना हमला करते हैं, वो बढ़ती जड़ तुम्हें, और जड़ जो जिस पर खुदा ने बरकत के फूल लगा दिए होते हैं वो जड़ सूख जाती है। ना दुआ करनी, ना कलाम सुनना, ना खुदा दी हुजूर को टाइम देना, ना रफाकत रखनी। केड़े लोमड़ी बच्चे खोल रहे हैं सानू ये चीजें। पता क्या, मैंने पहले बात किया, ये लोमड़ी बच्चे देखने में बड़े मासूम और अच्छे लगते हैं, इसलिए ये चीज़ां सानू बेमायनी जी लगदी। उन्हें पादरियां दा काम ही होंदा है, वो तो कहते ही रहंदे ने, उन्हां दी केड़ी गल है। गालां गुलां में कटदे रहो, सारे काम करते रहो, है जी, झूठ भी बोली जाओ, फराटियां भी मारी जाओ, सारा कुछ करी जाओ। लेकिन सुलेमान बड़ी दनाई की बात करते हैं कि भाई ताकों पर फूल लग चुके हैं। हालेलुया। वो खुदा की ब्लेसिंग को, खुदा की बरकत को, खुदा के वादे को, खुदा के रहम को, खुदा के फजल को हम पर अया कर रहे हैं कि तुम्हारी ताकों पर फूल लग चुके हैं। अभी वो फूल फल में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो वो पहले ऐसी जड़ कटा करते। और आया एक लोमड़ी बच्चा, उन्हें जड़ ही बढ़ दी। चल भाई, तुम अपने कामों से पहचाने जाओगे। यीशु ने कहा ना, अपने कामों ना पुत्र पहचाने जाओगे। किड्डे को तुसी दुआ ले ते किड्डे को तुसी खुदा दे नाल वफादार। हमारे काम, हमारी आदत, हमारा रवैया, हमारा चाल चलन जो है, ये हमें बताता है कि ਅਸੀਂ किन्ने को वफादार।
और इसीलिए याद रखिए खुदावन हमसे ये कलाम करता, वो कहता पकड़ो, सिर्फ वेखो नहीं, यानी ਅਸੀਂ सिर्फ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ना पाकिस्तान का ध्यान रखने वाला, वो सिर्फ वेख रहा होता है। एक होता है अपनी छड़ी को पकड़ता है और उनके पीछे भागता है और उनको पकड़ता है। पकड़ना जो होता है ये जिम्मेदारी का काम होता है, याद रखें। तो जिम्मेदारी का काम जिम्मेदार लोग करते हैं, हाँ जी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोमड़ी बच्चों को पकड़ें और तो जो हमारे पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं। छोटे छोटे फूल ने, हाँ जी, तो रोलते फिरते हैं गलियां में। हमारी ताकों पर खुदावंद ने फूल लगाए हैं। ये फूल अगर जड़ से कट गए तो याद रखें ये फल नहीं लाएंगे, फिर भी गालें कटेंगे। आप अंडरस्टैंड कर गए? मैं उस पॉइंट पर आया हूं जो कलीसिया के लिए है, जो ईमानदारों के लिए। अगर ईमानदार अपने पाकिस्तान में, अपनी फैमिली में, अपने घराने में और अपनी लाइफ में लोमड़ी बच्चों को ना पकड़ेगा, खुदा ने फूल लगा दिए हैं, वो कन्वर्ट होने वाले हैं। एक बड़ी बरकत, एक बड़ी ब्लेसिंग, वो आपकी रवशों को जानता है और वो आपकी मुराद को पूरा करने वाला है। उसको पहले लोमड़ी बच्चे ने अपना काम करना है। सो मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, याद रखिए अपनी लाइफ में चुकन्ना रहे, बस जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इन होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हसूर खड़े होने का हुक्म है। मैंने एक बड़ी खास बात दुराने मैसेज की है, जो बार बार तंबी पाकर गर्दन कशी करता है वो जरूर क्या होगा? बर्बाद होगा। याद रखिए, अगर खुदा किसी सरमन में, किसी टॉपिक में आपसे बात कर रहा है तो फिर याद रखना, अगर आकड़ना ना कड्डी विचों तो फिर तबाही है। हाँ जी, ये हमारा घमंड होता है, खुदा आधा दिता सारा कुछ। नो 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 नो, रुके रुके। अगर वो देता है तो फिर वापस भी ले लेते, ये याद रखना। मैं एक पल दे विच लोगों को आसमानों तो जमीन ते जमीन तो आसमान ते जांदियां देखिया है, बड़े बड़े, और दुनिया की तारीख बड़ी बड़ी है, एक पल नहीं लगता। खबर पे मैं एक छोटी बात, बेनज़ीर जो है ये वज़ीर आज़म थी,